नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू योर वन स्टॉप WTI चैनल, जहां हम द हिंदू के न्यूज़ को एकदम देसी अंदाज में डाइसेक्ट करते हैं। आज का एपिसोड है एकदम मसालेदार। इंडिपेंडेंस डे स्पीच, डी GST रिफॉर्म, दरगाह कॉलेप्स, योर प्लास्टिक ट्रिटी का हंगामा। तैयार हो तो चलो सिलेबस के साथ साथ न्यूज़ का भी रिवीजन कर लेते हैं। PM मोदी इंडिपेंडेंस डे स्पीच, आत्मनिर्भर भारत का जादू। दोस्तों, कल था 15 अगस्त और PM मोदी ने रेड फोर्ट से अपना भाषण आज़ादी दिया। थीम था आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ रिलायंस। अब ये सुन के UPSC वाले स्टूडेंट के दिमाग में क्या आया? GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी। हाँ जी, मोदी जी ने कहा कि सेल्फ रिलायंस सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खेल नहीं, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ योर कैपेबिलिटी का सेलिब्रेशन है। लेकिन सुनो, ट्विस्ट भी है। मोदी जी ने बोला कि कुछ कंट्रीज की इकोनॉमी ग्रिड दिखती है और यहाँ इनडायरेक्ट साइड आई दिया गया US के 50% टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स को। ये तो इंटरनेशनल रिलेशन का मसाला है जो IR के क्वेश्चन में काम आएगा। ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र हुआ, जहाँ इंडियन मेड वेपन्स का यूज हुआ। यह है डिफेंस सेल्फ रिलायंस का एग्जाम्पल, जो GS पेपर 2 और 3 में डायरेक्ट हिट करेगा। और एक बात, मोदी जी ने डेमोग्राफिक प्लॉट का भी जिक्र किया। ये क्या है? पॉपुलेशन कंट्रोल या माइग्रेशन कॉन्स्पिरेसी। ये तो ऐसे टॉपिक बन सकता है। मोदी जी के स्पीच में इतना आत्मनिर्भरता का जिक्र था कि मुझे लगा अब UPSC भी आत्मनिर्भर हो जाएगा और खुद से क्वेश्चन बना लेगा। लेकिन दोस्तों, ये स्पीच एक हिंट है कि मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल अभी भी हॉट टॉपिक है, जो अपने नोट्स में इनको बोल्ड कर दो। UPSC रेलिवेंस GS पेपर 3 इकोनॉमी, डिफेंस GS पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस, जैसे सेल्फ रिलायंस, डेमोग्राफिक चेंजेस। GST रिफॉर्म दीपावली का तोहफा। चलो अब एक और ब्लॉकबस्टर न्यूज। सेंटर ने GST को एकदम दीपावली गिफ्ट बनाने का प्लान किया। क्या है ये? 12% और 28% टैक्स स्लैब्स को बाय बाय कर दिया जाए। अब सिर्फ 5% और 18% स्लैब्स रहेंगे। साथ में एक कॉन्सिनल रेट 1% से भी कम और एक सीन रेट 40%, जो 5 से 7 लग्जरी आइटम्स पर लगेगा। दोस्तों, ये तो टैक्स सिस्टम का मेकओवर है। 99% आइटम जो 12% स्लेब में है, अब 5% में जाएंगे और 28% वाले आइटम का 90% 18% में शिफ्ट होगा। फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही है इससे कंजम्पशन बढ़ेगा, टैक्स एविजन कम होगा और टैक्स नेट बढ़ा होगा। लेकिन थोड़ी रेवेन्यू की चिंता भी है, पर वो बोलते हैं नो वॉर्स, हम संभाल लेंगे। ये GST रिफॉर्म सुन के मुझे लगा अब तो शॉपिंग करते वक्त बिल देखते दिल नहीं दुखेगा, बल्कि दीपावली का जश्न मनेगा। लेकिन UPSC वालों, इसको फिस्कल पॉलिसी और टैक्स रैशनलाइजेशन के एंगल से देखो। ये एस ऑफ डूइंग बिजनेस और इकोनॉमी रिफॉर्म का बड़ा एग्जाम्पल। UPSC रेलेवेंस GS पेपर 3 इकोनॉमिक टैक्सेशन फिस्कल पॉलिसी, GS पेपर 2 गवर्नेंस। दिल्ली दुर्ग कोलैप्स, ट्रेजेडी एंड रैंस। अब थोड़ी सीरियस वाली न्यूज़ भी देखते हैं। दिल्ली में हेवी रेंस की वजह से दुर्ग मस्जिद पटवाली का एक हिस्सा कोलैप्स हो गया, जो हमुयान टॉम के पास है। 6 लोगों की मौत हुई, 5 इंजर्ड हुए। ये दुर्ग यूनेस्को साइट का पार्ट नहीं है, लेकिन
ट्रेजेडी बढ़ी। एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस और एएसआई ने 4 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए। पुलिस बोल रही है कि एक और वॉल भी डेंजरस है और इस पर एक्शन लिया जाएगा। ये न्यूज़ डिजास्टर मैनेजमेंट और अर्बन प्लानिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हैवी रेन्स और ओल्ड स्ट्रक्चर का कॉम्बो अब साइट्स में बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है। दोस्तों, दिल्ली में बारिश आई और बिल्डिंग बोलने लगे, बस अब हम नहीं संभाल पाएंगे, नहीं संभाल सकते। लेकिन सीरियसली, यूपीएससी एस्पिरेंट ये डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट का केस स्टडी नोट्स में ऐड करो। यूपीएससी रेलेवेंस, जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्बनाइजेशन जीएस पेपर 1 क्लाइमेट चेंज हेरिटेज साइट्स, प्लास्टिक ट्रीटी टाल ग्लोबल हंगामा। क्या है ये? चलो अब थोड़ी इंटरनेशनल बातें। जेनेवा में यूएन के ऑफिस में प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी के लिए बात हो रही थी, लेकिन सेटलमेंट हो गया 180 कंट्रीज के बीच। इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी INC 5.2 में कोई कंसेंसस नहीं बना। एक तरफ EU, अफ्रीकन कंट्री और जापान जैसे लोग बोल रहे हैं प्लास्टिक प्रोडक्शन घटाना है। दूसरी तरफ इंडिया, चाइना और US बोल रहे हैं नहीं, प्रोडक्शन पे हाथ नहीं लगा सकते। 57 कंट्रीज टॉक्स फ्री रीयूज सिस्टम चाहते हैं, 89 प्रोडक्शन कट मांग रहे हैं और 120 केमिकल्स पर कंट्रोल चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूएन में वोटिंग प्रोसेस नहीं है, तो सब बातचीत में ही अटक गए। ये कंट्री इतना लड़ रहे हैं प्लास्टिक पे कि मुझे लगा अब प्लास्टिक बोतल खुद प्रोटेस्ट करने लगेंगे। लेकिन यूपीएससी वाले ये ग्लोबल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस का एक क्लासिक एग्जांपल मल्टीलिटरल नेगोशिएशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये टॉपिक परफेक्ट बनता है। जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल गवर्नेंस के टॉपिक बनते हैं। वोमेन टेक ओवर अम्मा, मलयालम सिनेमा का नया दौर। साउथ इंडिया से एक हिस्टोरिक न्यूज। मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन मतलब अम्मा, शॉर्ट फॉर अम्मा, ने पहली बार वोमेन को प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी चुना। श्वेता मेनन और कुकू परमेश्वरन, ये दोनों पावर लेडीज ने एक्टर देवन और रविंद्रन को हरा दिया। ये इलेक्शन हेमा कमेटी रिपोर्ट के बाद हुआ, जिसमें मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वोमेन के इशू हाईलाइट हुए थे। अब अम्मा के सेट पर डायरेक्टर बोलेंगे एक्शन और वोमेन बोलेगी अब हम लीड रोल में हैं। ये जेंडर इक्वलिटी और सोशल चेंज का एक बड़ा एग्जाम्पल है, जो जीएस पेपर 1 और ऐसे में काम आएगा। जीएस पेपर 1 सोशल एम्पावरमेंट, जेंडर इशू, ऐसे वोमेन इन लीडरशिप मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का द हिंदू न्यूज का तड़का। पीएम मोदी का आत्मनिर्भरता मंत्र, जीएसटी का दीपावली गिफ्ट, दिल्ली का ट्रेजेडी, प्लास्टिक ट्रीटी का ड्रामा और अम्मा का वोमेन पावर, सब कुछ एक एपिसोड में। यूपीएससी के लिए ये सब टॉपिक गोल्ड माइन है, तो अपने नोट्स अपडेट करें और रिवीजन का प्लान बनाओ। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड लगा, और हाँ, अपना यूपीएससी प्रिपरेशन का सीक्रेट भी शेयर करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।
जय हिंद, जय भारत।